तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। मैंने एंगल वगैरह के बारे में बता दिया था कि साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 37 का वैल्यूज कितना कितना क्या क्या होता है। फिर मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करे तो साइन कन्वर्ट हो जाता है सर किसमें, कॉस में। यस, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा जहाँ लिख रहे हैं। ओके, नाउ इट इज विजिबल। यस सर। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। सिमिलरली अगर साइन 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा, साइन थीटा। तब भी होगा कॉस थीटा। ठीक है, नाउ इसी का रिवर्स, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये तो हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। बहुत लोगों को ये याद करने में बहुत दिन हो जाता है, बहुत दिन लग जाता है ये समझने में कब माइनस साइन याद रखना है, कब प्लस साइन याद रखना है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक ये है, ट्रिक क्या कहिए आप एक तरह से कि ये बात सही भी है कि जब भी आप एन पाई मतलब एन इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री के मल्टीपल में जब यहाँ पर वैल्यू होगा, है ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर दीजिएगा। साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, और टेन से कॉट में। मेरी बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बोलिए तो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप अपने लैंग्वेज में लिखो, इसको हिंदी में जैसे भी लिखना है लिख लीजिए। अगर अगर 90 डिग्री के मल्टीपल में, मल्टीपल 90 डिग्री के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा अगर कुछ भी हो ऐसा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, विल सर मतलब जब थीटा मल्टीपल होगा। नहीं। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे मैंने बोला साइन, ये भी लिख लीजिएगा, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा, वैसे ही मैं लिख सकता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस थीटा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 270 डिग्री है ये क्या है, 90 इंटू 3 है। एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज 3 इंटू 90। तो आपने 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल मतलब 3 से गुणा किया है, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आया समझ में? ये वाला समझ गए सर। नो। कोई बात नहीं, जस्ट वेट, शायद एक दो के बाद समझ में आ जाए। अगर 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 90 डिग्री के इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल, मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, ऐसा किसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है,
ये जो फॉर्मेट है कि ये क्या है 90 प्लस माइनस थीटा, ये जो फॉर्मेट है 270 प्लस माइनस थीटा, वैसे ही 90 के इवन मल्टीपल, इवन नंबर क्या होगा 2 4 6, अगर ऐसे किसी फॉर्मेट में है, जैसे आपको लिखा गया एग्जाम्पल कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, will not change। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन 80 माइनस थीटा साइन थीटा ही कहलाएगा, है ना। साइन 180 प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा कहलाएगा। अभी हम लोग साइन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे कि साइन कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसके बारे में तो जब हम बताएंगे आपको वो कास्ट रूल वाला, तब आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर जो 180 डिग्री है दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, 2 into 90। तो जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, या तो प्लस थीटा या तो माइनस थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन ही रह गया। अगर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करे, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करे, तो ये माइनस कॉस थीटा होगा। मतलब जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है, वही कॉस राइट हैंड साइड में भी रह गया। सो हियर इट डजंट चेंज, बट हियर यू कैन सी साइन कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉस में। अब मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। सर लेकिन Yes. इसमें साइन साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? साइन पर आते हैं ना, पहले ये तो समझ गए कि नहीं, ये इसमें सर ये कोई सर डाउट है क्या? सर हाँ ऊपर में साइन है तो कॉस हो गया, अगर कॉस रहता तो साइन हो जाता। बिल्कुल, कॉस होता तो साइन हो जाता। अगर मैं बोलता कि tan 90 माइनस थीटा, तो 9, ये 90 क्या है 1 into 90 दैट इज ऑड मल्टीपल, तो tan का क्या हो जाएगा? कॉट कॉट दैट विल बिकम cot 90 माइनस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cot थीटा। आई बात समझ में? cos 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा। है ना। ऐसा मैं बहुत सारा एग्जांपल में आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ऐसे आप मुझे एग्जांपल बताते जाइए। चलो पहले फिर मैं साइन कन्वेंशन भी बता ही देता हूँ। ये वाला आपने नोट कर लिया ना, ये आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप लिख लीजिए। अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। और इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। अब आ जाइए साइन कन्वेंशन। पता था। सर हाँ जी, साइन 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा ना? साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। माइनस ऑफ कॉस थीटा नहीं होगा? नहीं, क्यों? बताता हूँ, वेट करो ना। साइन के बारे में ओके अभी डिस्कशन मत करो, पहले मुझे बता देने दो, उसके बाद जो डाउट होगा पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन के लिए आप एंगल को मैंने बोला था कि 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो पूरा 1 रिवोल्यूशन है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये रहा आपका क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट है ना, दैट विल बी डिनोटेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग को कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंगल, तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना है। दिस इज फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मत पूछिएगा कि फर्स्ट के बाद ये सेकंड होना चाहिए ना, इसको भी तो ले सकते हैं। नो, आई विल टेक दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, तो फर्स्ट सेकंड, देन दिस विल बिकम थर्ड एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। दिस इज क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब चार, है ना, तो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 4 टुकड़े। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने बोला था कि कास्ट रूल याद रखिएगा। कास्ट रूल का मतलब सी ए एस एंड टी। इसका मतलब ये हो गया कॉस, ऑल, साइन एंड टैन। मतलब इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसमें सिर्फ टैन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब देखो साइन पॉजिटिव हो गया तो कॉसेक ऑटोमेटिक हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो गया तो सेक ऑटोमेटिक हो जाएगा, टैन हो गया तो कॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, पहला वाला प्राइमरी। अब समझिए, अगर कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी एंगल, अगर आपको कुछ इस सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है ऐसा, तो आप जब यहां से मेजर करेंगे, लेट से कि ये जो आपका एंगल का वैल्यू है दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो आप इस 120 डिग्री को आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैन यू इमेजिन दिस 120 डिग्री? सर यस सर, जैसे अभी आप कास्ट रूल में बताए ना, सीन कॉस पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद जो आप यहाँ सर सेक इसमें लिखे, इसमें कॉट लिखे, इसमें कोसेक लिखे, वो क्या क्या लिखे सर, फिर से बताइए। सेक इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, 1/cos। जब कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक पॉजिटिव नहीं होगा। यस सर। सिमिलरली कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/tan। और कॉसेक इज इक्वल टू, समझ में आया? यस सर। अब देखिए, आगे बढ़ो हर्ष। यस सर, यस। ओके, 120 डिग्री को देखिए आप दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाउ कैन वी राइट दैट? कैन वी राइट दिस 120 एज 90 प्लस 30 डिग्री? बात तो एक ही हो गया। और इस 120 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। इज देयर एनी प्रॉब्लम? We can write any one of these. Okay. Now, if you want to calculate the sine of 120 degree or cos of 120 degree, any one of them, if you want to write, how can we do this? See, sine of 120 degree can be written by this साइन ऑफ, सर एक 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल एक लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। एक में 180 ये माइनस अपने को थीटा। फाइंड आउट करना होगा साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। नाउ साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और एक मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या?
नो सर। नाउ अगर ये 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। दिस Yes. साइन साइन विल बिकम व्हाट, कॉस। कॉस, यस सर। और थीटा के जगह पर कितना है, 30 30. डिग्री। 30। दिस थीटा विल कॉस विल बिकम कॉस ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली जब यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, दैट इज 180 है, तो मैं साइन को क्या रखूंगा, एज इट इज साइन। 60. और थीटा के जगह पर कितना है, 60 डिग्री, तो वी विल राइट साइन 60 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द साइन, हम लोग साइन कैसे लिखेंगे। अब समझिए कि ये जो 120 डिग्री है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो कोई भी बता देगा। ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पॉजिटिव आते हैं। किसका, एक साइन का और दूसरा कॉसेक का। मतलब साइन ऑफ 120 डिग्री क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। यस सर, नो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो भी cos 30 डिग्री लिखेंगे, ये इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव रह ही जाएगा। मेरी बात समझ में आई। यस सर। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। 2। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अगर मैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछता कि बताइए cos ऑफ 120 डिग्री कितना होगा, cos ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, हाउ कैन वी राइट दैट। सो अगेन इस 120 डिग्री को लिखने का दो तरीका है, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, और मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। अगेन ये cos चेंज होकर के क्या बन जाएगा, साइन। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और यहां से वैल्यू आ जाएगा कितना, cos का cos ही रह जाएगा, cos 60 डिग्री। करेक्ट। नाउ 120 डिग्री सिंस इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है, क्योंकि साइन और cos को छोड़ करके बाकी जितना भी वैल्यू होगा, ये सब के सब क्या होंगे, निगेटिव। मतलब ये जो वैल्यू आना चाहिए, ये किस में आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए। ये तो श्योर शॉर्ट है। मतलब यहां पर क्या लग जाएगा, निगेटिव साइन। आई बात समझ में। Yes, sir. सो साइन ऑफ 30 डिग्री और माइनस cos ऑफ 60 डिग्री, दैट विल बी माइनस ऑफ 1/2। ओके, यस सर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलिए। सर मतलब उसका क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, फिर अगर वो बिल्कुल, पॉजिटिव है तो जैसे ही पॉजिटिव, आपको, नेगेटिव। यस यस यस, जैसे ही आपको एंगल पता चले, वैसे ही सबसे पहले तो चेक करिए कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। उस क्वाड्रेंट में जिसका वैल्यू पूछा गया है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अगर वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो आउटकम आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर निगेटिव हुआ तो जो आउटकम होगा वो निगेटिव होना चाहिए। समझ गया। अगर ऐसा है तो ये करके दिखाइए, आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे जाओ क्या, सर 1 मिनट रुकिए ना। छापम छापम।
सर हाँ ये जो आप सर क्वाड्रेंट बताते हैं ना कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाइक करेगा, हाँ वही समझ में नहीं आ रहा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का रेंज होगा वो कितना से कितना डिग्री होगा? दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। अब समझ में आएगा कि किस एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर एंगल 120 डिग्री है तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा तो 90 से 180 के बीच का जितना भी एंगल होगा वो कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच में जो भी एंगल होगा वो थर्ड में लाई करेगा, और 270 से 360, 0 कह लीजिए या 360 एक ही बात हो गया। तो 270 वो से फोर्थ 360 क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब समझ में आएगा? यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, सो एक दो एग्जांपल करिए फिर आइडिया लग जाएगा। एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है tan ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होगा? सर 1 + 1। हाँ बिल्कुल। आशुतोष, हर्ष, विपुल, सर +1 होगा। विपुल, पीयूष, विपुल कितना आया आंसर? नहीं बोल रहा है। पीयूष, पीयूष आवाज आ रही है तुम तक? हेलो सुमन, यस सर। कितना आएगा वैल्यू? हाँ कितना आएगा वैल्यू? विपुल बोल नहीं रहा है तुम। सर तभी सर डिस्कनेक्ट हो गया था। विपुल, विपुल से बोल रहा हूँ, विपुल नहीं बोल रहा। ओके किसका किसका आ गया? सर मेरा। आदित्य, मेरा भी आ गया। मेरा भी सर। 3 लोगों का आया। आशुतोष, हर्ष, आशुतोष आवाज आ रही है? आशुतोष आवाज आ रही है आप तक? नहीं आया। ओके, सो tan 225। सबसे पहले तो एंगल देख के ही पता चल रहा है कि ये जो थीटा है, ये जो 225 है, ये थीटा लाई कर रहा होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री है एंड लेस देन 200। बिल्कुल। तो अगर इसके बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब ये थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब जो आउटकम आउटकम आने वाला है ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो श्योर हो गया। अब इसे 225 को आप दो तरीके से लिख सकते हो ना।
पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड क्या होगा, यू कैन राइट tan ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री। दूसरा तरीका यह है कि आप लिख सकते हो tan ऑफ 270 माइनस 45 डिग्री। तो tan ऑफ 180 मतलब इवन मल्टीपल है, 180 जब भी आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, इट विल बिकम tan ऑफ 45। साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और 270 है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, cot ऑफ 45 डिग्री। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है आशुतोष, है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1। आवाज नहीं आ रहा है आज तो, शायद आपका माइक खराब है। दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो वैल्यू आ गया पॉजिटिव 1। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। एग्जाम्पल है, फाइंड cos ऑफ 570 डिग्री। 570 डिग्री का cos कितना होएगा, cos ऑफ 570 डिग्री। सर थोड़ा डिजिट कम करिए तब बना देंगे। नहीं कम करेंगे, दिमाग लगाओ। कलम कॉपी है ही, क्वाड्रेंट बनाइए। सर √3/2। √3/2 पता नहीं, शायद देखते हैं। सर +√3/2। सर -√3/2। -√3/2। 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पहले लाई करेगा, ये बनाए। सर √3/2 माइनस ऑफ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पहले ये तो बताओ। सर थर्ड में। थर्ड में लाई करेगा, कैसे पता चला हर्ष, आशुतोष का आवाज ही नहीं आ पा रहा है। सर 360 + 210 डिग्री। 360 डिग्री है, सुमन बोल रहा है, और बाप रे, तो 360 से ऊपर है, कैसे करे। देखो सुमन, कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। अच्छा मान लो कि एक चक्कर घूमोगे यहाँ से यहाँ तक, ये पहले यहाँ तक आ गो, ये हो गया कितना 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर घूम गए कितना 180 डिग्री, तो कितना हो गया 360। फिर 1 डिग्री एक बार और घूम जाओ, ये कितना हो जाएगा 540। और 540 में और कितना जोड़ना पड़ेगा 30, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इधर कहीं। हाँ 360 के बाद से ऐड कर दिया, हाँ वैसा ही होगा। देखिए आप डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सी आपके दिमाग में ये अगर चल रहा है
मैं आपको क्वाड्रेंट को सीधे सीधे बता दूं, एंगल चाहे 1000 के बाद हो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस इज 0, दिस इज 90, 180 और ये 270, फिर यहाँ पर आएगा 360, है ना। अब याद रखिएगा कि ये जो एक्सिस है ना, इस पर हमेशा 360 के मल्टीपल में ही आएगा। यहाँ पर आप कितना भी गोल गोल घूम जाइए, हमेशा 90 के मल्टीपल में आएगा। यहाँ पर 180 के मल्टीपल में आएगा और यहाँ पर 270 के मल्टीपल में आएगा। मतलब ये 360 हो गया, 360 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 720, 720 के बाद क्या आएगा? 1080 एंड सो ऑन। इस पर कौन कौन सा एंगल लाई करेगा? 90, 90 के बाद ये हो गया 370, 370 के बाद ये आ जाएगा 540, नहीं, हाँ ये वाला मुश्किल होगा, यही वाला करता है। 180 है, 180 के बाद दुगना कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 360, 360 बोल रहा हूँ, 360 तो इधर जाएगा, ऑड मल्टीपल आएगा इधर की तरफ। 180 फिर 540 फिर 540 के बाद फिर 360 डिग्री जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 360 360 जोड़ते जाइए। तो ये 540 डिग्री 180 डिग्री यहाँ पर लाई करेगा, ये 270 डिग्री यहाँ पर लाई किया है, ये 90 डिग्री यहाँ पर लाई किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है। या आप गोल गोल घूमते जाइए, ऐसे स्टार्ट करिए, दिस इज हाफ रेवोल्यूशन, 180, 360 फिर 300, 540, 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 18 3 54, फिर 720, फिर 18 25 90, फिर 18 6 78 से 1080, ऐसा 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, वैसा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गोल गोल घूमते जाइए, आपको आइडिया लगते जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। इसको गोल गोल सर घूम, हाँ पीयूष, tan 750 सर डिग्री एक का बोल रहा है मैं। बार और बता दीजिए। क्वेश्चन पीयूष का भेजा हुआ है कि tan 750 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेगा, जरा बताइए भाई। आप ही लोग बता दीजिए, tan ऑफ 750 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या होगा? किस क्वाड्रेंट में आएगा 750 डिग्री? सर फर्स्ट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। कितने रेवोल्यूशन के बाद आएगा, जरा ये भी बताओ, कितना दो कंप्लीट revolution रेवोल्यूशन बाद। होगा? दो। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आएगा ये। 2 चक्कर ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, तब जाकर के 750 डिग्री पर वो पहुंचेगा। तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे लिखे? बोलो 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 बोलो। सर tan 720 plus 30 tan 720 720 plus 30 डिग्री। प्लस 30 डिग्री। ये तो श्योर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो मतलब tan का वैल्यू तो पॉजिटिव आना है। अब क्या करें, साइन चेंज करें कि नहीं चेंज करें? नो 90 के नो सर। ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल पर साइन चेंज नहीं होता। नहीं होगा, सो इट नहीं विल होता। बिकम tan ऑफ 30 डिग्री।
और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। √3 1 by 1/√3 होगा कि √3 होगा? sir 1 by √3 1/√3। ओके 1/√3। ठीक है पीयूष? यस सर। ओके चलिए, तो इसको अब लॉग समझे, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। सर एक दो एग्जांपल और करवा दीजिए। दो एग्जाम्पल और करवा दीजिए। चलिए करिए। साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 135 डिग्री जरा फाइंड आउट करो। जो फेमस है वो मैं करा देता हूँ। हाँ, तो जिसमें फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या वो एंगल इस्तेमाल होता है। साइन ऑफ 135 डिग्री का वैल्यू बताइए। 90 10 30 यानी 4। कॉस सर 1/√2। 150। 14 इन द चैट बॉक्स। आप कोई बोले के नहीं बताएगा, चैट बॉक्स में बताते जाइए, नहीं तो बाकी लोग गलत कर देते हैं। कॉस ऑफ 150 डिग्री तीसरा tan 210 डिग्री। ओके आदित्य, ये पहले का आया है? यस सर। ओके बाकी लोग भी आंसर भेजो भाई। हाँ पीयूष आंसर बताइए डायरेक्ट, टेल मी द आंसर। ओके आज ठंड बहुत है। तो पहले का आंसर आ जाएगा कितना? साइन ऑफ 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 + 45 डिग्री, है ना? दैट मीन्स कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 का प्लस 1/√2 फर्स्ट का होगा क्या सर? और कॉस ऑफ 150 डिग्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Sir, कॉस को हम लोग लिख √3/2 सकते हैं कॉस ऑफ 150, मतलब 180 - 30 भी लिख सकते हैं, तो वही लिख लेते हैं ना जो अपने को आसान लगे। तो साइन चेंज नहीं होगा, सो इट विल बिकम कॉस ऑफ, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, इट विल कॉस ऑफ 30 डिग्री। और कॉस ऑफ 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 1/3। √3/2 तो कॉस इसमें तो निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। सर क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया? फर्स्ट Negative ही क्वाड्रेंट में होगा। कॉस नेगेटिव होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 150 डिग्री। सॉरी सॉरी सर। तबीयत खराब है क्या तुम लोगों का? गलती से बोल दिया। tan 210 डिग्री, ये हो जाएगा tan 180 + 30, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और tan पॉजिटिव होगा, मतलब tan ऑफ 30 डिग्री बोले तो 1/√3। यस विपुल, अब आई थिंक विपुल अब तुमको भी आने लगा है, समझ में आया कुछ आप लोगों को कैसे करना होता है? यस सर, ये आ गया। Yes sir. ओके सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर।
अब जरा ये सब कर ही लिए तो ये भी एग्जाम्पल बता ही दीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल ऐसा पूछूं, मान लीजिए कि आपको एक ऐसा ग्राफ दिया गया है, ग्राफ मतलब जानते हो ना, ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से है ना। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में कैसे करते हैं, अब वो देख लेते हैं ना। ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल आपको दिया गया है, दिस एंगल इज लेट्स से 30 डिग्री, दिस इज y एक्सिस and this is x axis. Then find the slope of this graph. Find slope. बता पाएंगे? ओके, कृष्णा का आंसर आया। सर 2 होगा। ठीक क्यों होगा भाई? हाँ, -1/√3। हाउ कैन आई सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? यस हर्ष, इसलिए तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्लोप जानना होगा कि स्लोप किसको कहते हैं। हर्ष, स्लोप के बारे में आइडिया है? नो यू नो सर। व्हाट स्लोप इज? स्लोप क्या होता है बताइए? बोलो, जल्दी बोलो बे, समय बहुत कम है, 15 मिनट और बचा हुआ है। ढलान वो तो ठीक है ढलान, लेकिन फिजिक्स में उसका वैल्यू कितना होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता क्या है? नहीं पता है। नहीं पता है तो ये पता करिए कि स्लोप इज इक्वल टू होता है, क्लास में कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के दौड़ दौड़ के लिखवाया था, tan ऑफ थीटा। किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर पूछा जाए तो यू हैव टू फाइंड आउट द tan ऑफ थीटा। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा इज एंगल made by पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, है ना। तो जितना ये जरूरी है कि स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, उतना ही ये भी जरूरी है कि जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव x एक्सिस से लिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रहा पॉजिटिव x एक्सिस और ये रहा आपका स्लोप। तो जो एंगल आप कंसीडर करेंगे, दिस इज नॉट 30 डिग्री, दिस विल बी दिस एंगल। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये कितना डिग्री बन रहा होगा? ये बन रहा होगा 150 डिग्री। हर समझ में आया? हर वाह। इधर वाला भी तो उसके साथ ही ना पॉजिटिव एक्स, है जो 30 डिग्री है वो नहीं ले सकते हैं। ना, पॉजिटिव तो वो एक्स भी तो एक्सिस के साथ लेना है हमेशा। हर्षु, अरे समझे कि नहीं? तो 30 डिग्री तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ हुआ। वही तो सर। कौन बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है? सर पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? दिस एंगल इज निगेटिव। आप इसको किस डायरेक्शन में सर मेजर मतलब कर रहे हो? ना 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 सर ना जहाँ पे ना एंगल ना बना वहीं से एक्सिस ड्रॉ कर दें। ना 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 ना, सुनो तो सही। आपने ये जो एंगल मेजर किया, ये किस डायरेक्शन में मेजर किया? एंटी वन क्लॉक। दिस इज Clockwise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सर, एंड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। 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 आपको फिर tan ऑफ माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ 30 डिग्री। मेरी बात अच्छा सर, समझ हम में आ अगर रही है? सीधा ले रहे -1030 तब तो सही है ना? गलत हो जाएगा फिर। माइनस ले रहे हैं तो 30 मतलब इधर इस सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव ही ना रहता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता ही है, तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि या तो आप tan ऑफ 150 डिग्री लीजिए या तो माइनस ऑफ 30 डिग्री लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। वही तो हम भी बोले, -10 30 लेंगे तब तो सही है ना। हाँ, ये तो समझ में आया वही सबको या नहीं आया? अरे किसको यस किसको सर। डाउट है? आ गया सर। सर हम कैसे समझें कि 30 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में है? तुम बताओ ना, अगर आपको एक लाइन दिया गया ऐसा, और ये रहा एक्स एक्सिस, आप मुझे बताइए, आपके पास दो एंगल है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज थीटा। आप बताइए कैसे मेजर कर रहे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन को मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन? सर जिधर से मन जाएंगे उधर से, जिधर से मन होगा उधर से जाएंगे। काहे तुम्हारा मन होगा बे? सर एंटी क्लॉक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और पिछले क्लास में भी जब मैं डायरेक्शन बता रहा था तभी मैंने बोला था कि ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा इज ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यही रहा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, लो ये हो गया ओरिजिन। अगर मुझे इस लाइन को मेजर करना है, इस लाइन का एंगल मेजर करना है, अगर आपने इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया यहां से, तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आपने इधर मेजर किया तो भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। एक ही वो डायरेक्शन है जो आपको पॉजिटिव दे सकता है, वो है दिस वैल्यू थीटा। तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव। यस और नो? यस सर, समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर जो ये जो एंगल दिया गया दिस इज 30 डिग्री, आपको मेजर करना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में। अगर आपको थीटा पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना पड़ेगा। सो स्लोप विल बी tan ऑफ 150 डिग्री, और 150 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 180 माइनस 30। tan 180 माइनस 30 भी ले सकते हो, 90 प्लस 30 भी ले सकते हो, 90 प्लस 60 ले सकते हो, जो मर्जी वो ले लीजिए। tan 180 माइनस 150, 180 है, साइन चेंज नहीं करेंगे। सर 150। ओहो 30, तो इट विल बिकम tan ऑफ 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/√3। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दिस ग्राफ हैज नेगेटिव स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप क्या है? नेगेटिव है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आगे बढ़े फिर? यस। यस सर। ओके, यस सर। चलिए इसी में और देखते हैं कि और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ट्रिग्नोमेट्री का कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर आपको इसका आइडिया लग, एप्लीकेशन क्वेश्चन में इसी तरह से रहेगा जैसे भी ग्राफ हाँ, था। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ऐसे ही है भाई, और इसी में आधा लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनको सॉल्व ही करने नहीं आता है, रिजॉल्व करने ही नहीं आता है। सबसे बड़ा समस्या यही है। मैथमेटिक्स में जाके फंस जाते हैं, फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं। फिजिक्स एक लाइन का तो होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज 0, खत्म हो गया फिजिक्स। अब फोर्स निकालने, फोर्स का रिजोल्यूशन करने आना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ ही चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, एक फोर्स लग रहा होगा, दिस इज, लेट्स से कि दिस इज वाई एक्सिस, है ना।
दिस इज एक्स एक्सिस, और इस पर फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ यूज योर कॉमन ब्रेन, देन सॉल्व इट। घबरा के नहीं, दिमाग लगा के सॉल्व करना है। लेट्स से दिस इज 10 न्यूटन, this is 10 Newton and this is 10 Newton, है ना? This angle is given by 60 degree। सर एक बार रिपीट करिएगा क्वेश्चन। अभी बताए कहाँ के रिपीट करें। ठीक है और सर, ये बताइए ये बताइए। ये जो क्वेश्चन, ये जो एंगल दिया गया है, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री। सो फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड सर ये नेट बीच वाला फोर्स। क्या है, रेड लाइन? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में ये रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, मैंने आपको आसान बनाने के लिए सिर्फ दिया है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स बताइए। बता सकते हैं? सर ट्राई कर। ये सर 2 मिनट टाइम दीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। ओके, अभिषेक का आंसर आया, हेमंत का आंसर आया, पर दोनों अलग अलग आया। आदित्य का भी आ गया, कृष्णा का भी आया, बट अलग आया। आशुतोष एंड हर्ष, आप लोगों का आंसर आना बाकी है। ओके, अभिषेक ने अपना आंसर करेक्ट किया। हेमंत, पीयूष, सुमन, यस सर। विपुल, आंसर आंसर। सर हम सेंड किए थे सर। आशुतोष बोल रहा है 0। आशुतोष, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? विपुल बोल रहा है √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है, अगर आप देखेंगे, मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? इन दोनों फोर्सेस का मैं कंपोनेंट निकाल लूंगा। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। मैंने कंपोनेंट निकाल लिया। मान लीजिए कि ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, एंड दिस इज माई वाई डायरेक्शन। ओके, तो मैंने जब कंपोनेंट निकालना शुरू किया, तो इसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, दैट इज विद द वाई एक्सिस, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर के तरफ 10, और वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, और इधर की तरफ हो जाएगा 10
cos 60 डिग्री। नाउ इस एक्सिस के लिए ये हो जाएगा कितना, 10 sin 60 डिग्री, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 cos 60 डिग्री। अब आशुतोष आपने शायद एक चीज ध्यान नहीं दिया, ये जो एरो है दैट एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आप इसको रिजॉल्व करते हो तो ये एरो भी साथ साथ में रिजॉल्व होता है। इस एरो का रिजोल्यूशन आएगा एक्स डायरेक्शन में, किधर के तरफ, अलोंग, सॉरी, ये इसका रिजोल्यूशन आएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। एरो इस तरफ में है तो इसका रिजोल्यूशन किधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। और इस फोर्स का, इस 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, किधर, ये इस डायरेक्शन में। और इन दोनों के वजह से जो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में आएगा, दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। जब फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तो ऐड हो जाता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो बचपन में लिखा था, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, 0। और फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री प्लस 10 cos 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 2 to 10 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 into 10 into 1/2, 2 कट गया, दैट इज 10 न्यूटन। अच्छा, ये 10 न्यूटन का फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, याद रखिएगा, ये वाई एक्सिस की तरफ है। मेरी बात समझ में आई, किसी को डाउट है क्या इसमें, नो सर। नो सर। अभिषेक, इधर सुमन, विपुल, विपुल समझ में आया क्या, कहाँ गलत किया आपने, शायद 60 डिग्री का वैल्यू करेक्ट नहीं लिखे हो। cos 60 डिग्री भाई 1/2 होता है, √3/2 नहीं, गलती किया है वहां पर। ओके ओके, नाउ अब मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वेक्टर को। वेक्टर भाई साहब को इंट्रोड्यूस करा देते हैं आज। इस क्वेश्चन को आपको देख करके लग रहा है कि इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको फोर्सेस को पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, फिर इन फोर्सेस को लिखना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में, फिर एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को सॉल्व करिए, फिर वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को सॉल्व करिए। अगर इस केस में एक्स डायरेक्शन में 0 आ गया तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं आया होता, मान लीजिए यहां पर कुछ अलग वैल्यू आ जाता, 5 न्यूटन आ जाता, तब नेट फोर्स हमें क्या बताते आप, हाउ विल यू राइट, आपका आंसर क्या होता। तब सर वेक्टर एडिशन करना पड़ता। फॉरगेट अबाउट वेक्टर, आप नहीं जानते हो वेक्टर के बारे में, ना भी आज पहली बार सुना है, तो मुझे आंसर आप कैसे बताते, यही बोलते हैं ना कि एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन और वाई डायरेक्शन में 10 न्यूटन, कि दोनों को जोड़ देते 10 5 15, कैसे बताते, तो मतलब एक फोर्स एक्स में लग रहा है, एक वाई में, तो उसका मैग्नीट्यूड हाँ नेट फोर्स कितना लगेगा पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर, सर रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। ये कैसे पता चला, सर आप ही बताए थे।
अच्छा, ये पहले ही बता रखा है। वो तो तब होगा जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तब, है ना। हाँ तो एक एक्स पे एक वाई पे लगेगा तो 90 तो हुआ है। हाँ तो वो तो हो गया, चलो ठीक है। इसका मतलब आप एक्स में पहले कैलकुलेट किया आपने, फिर वाई में कैलकुलेट किया, और उसके बाद फिर एक नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला याद किया, और दोनों फोर्स को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया। दिस इज द प्रोसेस, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ योर नेट फोर्स। ये जो जो कॉम्प्लिकेशन है, अच्छा ये तो दो फोर्सेज है तो आपने जल्दी जल्दी में कर दिया, ग्रेट। अगर 3 फोर्स होता तो, अगर 4 फोर्स होता तो, 5 फोर्स होता तो कितना करते? सर सबका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सबका कंपोनेंट निकालते, सबका करना पड़ता। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को आसान करने के लिए मैथमेटिशियंस ने लेकर के आया वेक्टर। वेक्टर एक कैलकुलस है, एक तरीका है, एक मेथड है टू ईज द कैलकुलेशंस। इट्स ए कैलकुलस। सर कैलकुलस मतलब वर्ड उसका वर्ड का मतलब? मुझे नहीं पता है, वो सर से पूछ लेगा कैलकुलस का एक्चुअल मतलब क्या है ना। सहायक कैलकुलेशन। लग तो वही रहा है, कुल 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 दिख रहा है यहाँ पर, तो शायद कैलकुलेशन होगा कुछ ऐसा ही। तो है ये कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। और वेक्टर हमारे कैलकुलेशन को आसान करता है। फिजिक्स में वेक्टर का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th तक जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ऑल फॉर द वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन के लिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता अगर मैं आपको ये बोलता कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। फिर मैं पूछता कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा, आपको सेकंड भी नहीं लगता और बता देते ठीक है नेट फोर्स 0। दैट इज वेरी इजी। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन 2 डायमेंशन में लेकर के गया, एक ये एक्स और वाई प्लेन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड वाई प्लेन। जैसे ही मैंने एक्स वाई प्लेन में 2 डायमेंशन में मैं इसको लेकर के चला गया, वैसे ही आपके लिए कैलकुलेशन लंबा हो गया, टफ हो गया, कैलकुलेशन आपका बढ़ गया अननेसेसरीली। तो ऐसा, चलो ठीक है, अभी तो 2 डायमेंशन है। क्या होगा अगर ये फोर्स को मैं आपको बोलूं कि 3 डायमेंशन में लग रहा है? 3 डायमेंशन का मतलब एक रूम है, आप इस रूम को इमेजिन करिए, आप जहां पर बैठे हुए हो, आप अपने रूम को देखिए और रूम के किसी एक कॉर्नर पर आप नजर टिकाइए, और रूम के किसी एक कॉर्नर पर आप नजर टिकाइए और बोलिए कि यहां से एक फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, या एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इस फोर्स का इसके साथ एंगल दिया गया है 30 डिग्री, इसके साथ एंगल दिया गया है 40 डिग्री, इस एक्सिस के साथ एंगल दे दिया गया 60 डिग्री, लाइकवाइज ऐसा कुछ दिया गया है। तब क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर आप एक रूम में एक डंडा को ऐसे खड़ा कर दीजिए कॉर्नर पे, एक डंडा को ऐसे कॉर्नर पे इमेजिन करिए कि एक डंडा आपके कॉर्नर पर ऐसे ऐसे रखा हुआ है। अब ये डंडे का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कुछ और होगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ और होगा, जेड एक्सिस के साथ कुछ और होगा। नाउ स्टार्ट रिवॉल्व, रिजॉल्व करिए, करिए रिजॉल्व, और फिर सबको जोड़िए। एक्स डायरेक्शन वाले को एक्स डायरेक्शन के साथ, वाई डायरेक्शन वाले को वाई डायरेक्शन के साथ, जेड डायरेक्शन वाले को जेड डायरेक्शन के साथ। फिर जो वैल्यू आएगा, है ना, उन सब का रिजल्टेंट निकालिए। दैट इज द मेथड। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया वेक्टर। वेक्टर का सही मामले में यूज तभी है जब आप क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे 2 डायमेंशनल मोशन या 2 से ज्यादा डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन के लिए, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि 3 डायमेंशन का इस्तेमाल किया गया हो, या 2 डायमेंशन, मिनिमम 2 डायमेंशन का इस्तेमाल किया गया हो, तो वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है यूज वेक्टर मेथड। वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दीजिए। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं कि नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है।
हमसे पूछा गया कि नेट फोर्स बताइए, मेरा आंसर बहुत क्लियर होता, 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब इतना तो बेसिक आता ही होगा कि x को आई कैप कहते हैं और y को जे कैप कहते हैं। यस सर। ये लिखने के बाद ही हमको पता चल गया, एक सेकंड, कोई भी अनपढ़ गवार आदमी भी होगा, मतलब नहीं इतना भी नहीं, मतलब कोई अगर बेसिक पढ़ के आया होगा तो वो समझ जाएगा कि जो नेट फोर्स है आई बोले तो x डायरेक्शन में 0 है और y डायरेक्शन में 10 है। हो गया क्लियर। एक ही स्टेटमेंट एक ही लाइन में वो उसको सब कुछ बता दिया मैंने, है ना। दिस इज हाउ वेक्टर वर्क्स, दिस इज व्हाई वी रिक्वायर अ वेक्टर टू रीड वेरी केयरफुली। क्योंकि जब आप 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे तो अब क्वेश्चन आपका वन डायमेंशनल नहीं आएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही आएगा बच्चों के जरिए। चलो ठीक है, अभी आया है, बहुत दूर से आया, थोड़ा देर इसको खिला उला देते हैं, आराम जैसे ही फरमा लेगा फिर बोलेगा आ जाओ 2 डायमेंशन, स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्लम आपके 2 डायमेंशन, है ना। तो जब भी प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल हो जाए, चाहे तो वो फोर्स हो जाए, चाहे वो वेलोसिटी हो जाए, चाहे वो आपका आप कुछ भी एक्सेलरेशन ले लीजिए, कुछ भी अगर 2 डायमेंशन हो गया तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, गो थ्रू वेक्टर मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, हाउ टू डिराइव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर and what are the mathematical calculations we actually required to solve a vector question. Bye, sir. Bye bye everyone, see you, Good Bye, night, sir. sir. good night.